आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेल संबंधी प्रश्न। प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का संबंध वैसे तो अपने पिछले टॉपिक से जो अपन पढ़ चुके हैं, कौन सा, समय तथा दूरी। समय दूरी के कुछ कंसेप्ट, उसके बाद कुछ रेल के कंसेप्ट, हालांकि लगभग लगभग दोनों सेम ही। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर अपन जानेंगे चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है। चाल बराबर बेटा तो दूरी बटे फीट इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। में अगर आप समय निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, बटे चाल। अगर आप दूरी निकालना चाहोगे तो आपका होगा चाल इंटू से परिचित होंगे आप लोग। अगर आगे और देखें, अगर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है इसमें मीटर प्रति सेकंड में। तो आप जानते हो, बता चुका हूँ क्या होता है। 5/18 का क्या करते हैं, नहीं करते हैं। और डिटेल भी देखा था आपने, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 घंटे में 3600। दोनों को काटोगे आएंगे क्या, 5/, कुछ नहीं करना आपको, सीधा ये ध्यान रखना है कि चाल में 5/18 का गुणा बात देखो समझिए, यहाँ पर अगर आपको रिवर्स करना हो ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपकी जो स्पीड होगी वो काय में गिवन होगी, फिर मीटर पर सेकंड में गिवन होगी। स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में गिवन होगी, तो फिर आपको काम बदलना होगा जी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करोगे फिर आपको करना क्या है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करोगे आप, 18 का। ये सारी बातें आपकी रिकॉल हो गई, किसकी, समय तथा दूरी। क्या इस बात से संतुष्ट हो आप लोग, कोई परेशानी यहाँ तक? अब जो नई बातें जो अपन को सीखनी है ट्रेन के सापेक्ष में, वो क्या सीखनी है, तो पहले अपन फील करेंगे। देखो मैथ में सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ चीज़ों को फीलिंग कर लिया जाए, खासकर के अर्थमेटिक जैसे फीलिंग कर लेंगे तो ये समस्या थोड़ी नहीं बहुत कम हो जाएगी, मतलब कुल मान के 100% ही कम हो जाएगी। अब ट्रेन जीवन में देखिए, अगर इसी गोलावर्ध तो देखी होगी आपने, अगर आपका कोई दूसरा गोला है तो आपने नहीं देखी होगी। ट्रेन देखिए, ट्रेन में बैठे भी होंगे और अनुभव भी किया होगा कि हमें कोई ट्रेन पार कर गई या इधर से कर गई या उधर से कर गई, सारी चीज़ें अनुभव की हुई हैं। अब
तो एकदम किताबी रूप में पढ़ना चालू करोगे, हो सकता है चीज़ें क्लस्ट हो जाएंगी, लेकिन उसको फीलिंग कर लिया जाए तो ये संभव है कि आपके लिए ये वाला टॉपिक सबसे सरल होने वाला है। तो क्या करें इसके लिए, थोड़ा फील करते हैं, आपको फीलिंग कराता हूँ कि एक ट्रेन है, ये यहाँ से देखो, ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हुए, कौन खड़ा हुआ, किसका नाम बना दूं, भरत, भरत भाई साहब खड़े हुए हैं, भरत खड़े हुए हैं, ट्रेन भरत भाई साहब को ये पार करेगी, समझना, भरत भाई साहब जब ट्रेन पार करी होगी तो ट्रेन बहुत पीछे होगी, सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेन का इंजन आएगा, ठीक है, तो ट्रेन का क्या आएगा, अब ट्रेन कब पार कर जाएगी, केवल इंजन पार कर ले, एक बोगी पार कर ले, दो बोगी पार कर ले, या पूरी बोगी पार कर ले, पूरी बोगी पार, जितनी भी उसमें बोगियां लगी हुई हैं वो सभी पार कर जाएं, तो ये ट्रेन यहाँ से चली और एकदम चल रही है, और एक लास्ट डिब्बे तक, या आप मान लो इसको ऐसे करते जाती है, एकदम लास्ट डिब्बे तक उसको पार किया, ये लास्ट डिब्बे तक जब पार करती है तो क्या अनुभव किया कि मुझे केवल डिब्बे ने नहीं, पूरी, लेकिन जो भरत खड़ा हुआ है वो एक पॉइंट के रूप में खड़ा हुआ है, ये भी गौर करने वाली बात है, इसके रूप में खड़ा हुआ है, एक पॉइंट के रूप में खड़ा हुआ है, तो पॉइंट के रूप में खड़ा हुआ है तो ये पॉइंट है, अब इसको जब ट्रेन पार करेगी, जब तक ये एकदम लास्ट डिब्बा पार नहीं कर जाएगा तब तक पार माना नहीं जाएगा, तो लास्ट डिब्बा पार किया तो क्या पार किया, पूरी ट्रेन पार की, तो कितना दूरी होगी, तो वो दूरी क्या होगी, इस ट्रेन की कंप्लीट दूरी होगी, क्या होगी, तो यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है। अब सुनो, इसी ट्रेन ने भारत को पार किया, अब किसको पार, अब देखो यही ट्रेन आपने देखा कि एक प्लेटफॉर्म पे, अब ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा, ध्यान देना मेरी बात, ये प्लेटफॉर्म पर ये आपका जो प्लेटफॉर्म है, गौर करने वाली बात है कि इस प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन पार करेगी तो क्या पार करेगी, हिस्से को पार करेगी, इस हिस्से को पार करेगी, क्या इस पूरे को पार करेगी, फीलिंग करो, जब तक ये ट्रेन इस पूरे को पार करते हुए एकदम यहाँ नहीं आ जाएगी लास्ट तक, तब तक नहीं मानेगी पार कर गई, तो सर जैसे ही इसको ये पूरे को पार करेगी तो ये ट्रेन, अब भरत भाई साहब को यहाँ पार कर रही थी पहले, अब यहाँ तक देखेंगे, ठीक है ना, ये यहाँ तक चली गई, तो इस ट्रेन की कुछ ना कुछ लेंथ होगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, दो बातें समझाना, एक तो भरत भाई साहब को पार की, तो पार किया, समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, चलो चलो मान लो ये राधा खड़ी हुई है, ठीक है, अब बेटा आपको ट्रेन निकल रही, ट्रेन देखी आपने जाती हुई, कभी स्टेशन पर गई हो, तो आपको ट्रेन पार कर गई 2 सेकंड में, आपने फीलिंग किया, क्या पार कर गया, उसको एक इंजन पार किया, केवल इंजन पार किया, डिब्बा भाग गया, तो पूरी ट्रेन पार की, पूरी ट्रेन ही तो कहोगी कि मुझे एक ट्रेन 2 सेकंड में पार कर गई, तो ये ट्रेन है यहाँ से आई ऐसे करके पार कर गई, तो मैं एक पॉइंट के रूप में हो गया, या आप एक पॉइंट के रूप में हो गई, तो जो पार की, तो ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जितनी भी लंबी है वो पूरी लंबाई की पार करेगी, करेगी नहीं करेगी, तो ट्रेन की लेंथ को, ट्रेन अपने आप को पास करती है पूरी लेंथ को, किससे, आपसे, ठीक है, जबकि यही प्लेटफॉर्म के संदर्भ में देखेंगे तो इस प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो कब पार करेगी, तब एकदम अंतिम डिब्बा और इसका अंतिम पॉइंट, इतनी दूरी को पार किया, एक तो अपने आप को भी पार किया प्लस इस प्लेटफॉर्म की दूरी को भी, इनसे दो बातें स्पष्ट है, ट्रेन जब भी कोई चलती है तो उस ट्रेन को कोई ट्रेन, सुरंग, अपनी विपरीत ट्रेन कुछ भी पार करना हो तो वहां पर डिस्टेंस की गणना की जाती है, तो डिस्टेंस की गणना करते हैं, तो सर आपने फीलिंग कर लिया होगा कि इसके सापेक्ष में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस ये जो खड़ा हुआ है, कौन खड़ी थी, राधा खड़ी थी, फिर राधा की लेंथ, लंबाई,
लेकिन एक पॉइंट के रूप में थी राधा, किसके रूप में थी, तो अपन क्या लेंगे, जीरो के रूप में लिया जाए, जो ही पॉइंट के रूप में होगा उसको सबको जीरो लेंगे। इसमें पोल हो सकता है, खंबा और व्यक्ति हो सकता है। लेकिन प्लेटफॉर्म के सापेक्ष में देखें डिस्टेंस, तो सर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्लस ये ट्रेन इक्वल टू दोनों, तो कुल लेंथ कितनी हो गई, कुल लंबाई कितनी हो गई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब ये फीलिंग इसलिए कराया कि अक्सर आप रटते हो कि ट्रेन को जो कुछ मिलता है वो सब जोड़ दिया जाता है, दूरी बन जाती है, में ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई, सुरंग की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई, खंबे की लंबाई, सबको जोड़ के दूरी बना लेते हैं, जिसमें अपन खंबे को और व्यक्ति को जीरो लेते हैं, ये रटा। लेकिन आज फीलिंग कर लिया कि ऐसा क्यों करते, क्योंकि दूरी क्यों बनती है, क्योंकि उसको कंप्लीटली पास करना होता है। व्यक्ति को पास करेगी तो केवल ट्रेन पास कर रही है, व्यक्ति पॉइंट के रूप में हो गया, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपने आप को ही पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, तो दोनों की दूरी तय करेगी वो, और कितने समय में करेगी वो टाइम होगा। यहां 1 सेकंड में पार किया, तो सर जब 1 सेकंड में जो पार किया है वो दरअसल ट्रेन अपने आप को पार कर रही है। कहां, आप पॉइंट के रूप में हो, आप पॉइंट के रूप में हो और ट्रेन अपने आप को पार कर रही है, तो जितनी लंबाई ट्रेन की है वो और प्लस समय ट्रेन की स्पीड होगी। और जब यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो सर प्लेटफॉर्म को पार करेगी प्लस अपने आप को भी पार करेगी, तो वो कुल लेंथ होगी, तो उतनी दूरी तय करेगी उतने समय में, तो वो दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दूरी। क्या फीलिंग हुआ, तो फीलिंग हुआ, तो बस अब याद रखना, क्या याद रखना, याद ये रखना कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई प्लस जो भी मिले डॉट 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 डॉट, वो सब जोड़ना है। और क्या बनना है भाई साहब, टेंस क्या बननी है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगला कंसेप्ट वो भी अपन डिस्कस करके आए, तो रिवीजन मान लो आप कि अगर आमने सामने से, तो फीलिंग किया मैंने कराया था आपको, ध्यान हो कि दो व्यक्ति आमने सामने से आएंगे तो स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, हो सकता है एक ट्रेन हो दूसरा व्यक्ति हो, दोनों ट्रेन हो दोनों व्यक्ति हो, इवन कुछ भी, लेकिन उनकी स्पीड दी है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमेशा क्या होती है, प्लस हो जाती है। S1 कह दो, इसको S2 कह दो, रिलेटिव स्पीड क्या होगी बेटा, S1 प्लस, आपको ध्यान, मैंने फीलिंग कराया था, क्या बताया था मैंने, आप दोनों दोस्तों, एक रहता है, सपोज मानो जैसे कि ये न्यू आइसन बोर्ड में रहता है भरत, तुम गोपीनाथ की पुलिया पर रहते हो, समझ ना, फीलिंग कराई थी ऐसे करके। ये सपोज मान लो कुछ दूरी अपन ने मन से ले लिया था कि ये दोनों के बीच में करीबन 4 किलोमीटर का गैप है, इन दोनों की कुछ स्पीड हो सकती है, ये एक निश्चित, या पैदल चाल से चल रहा है 10 कदम, मान लो तो हमने कदम कहा था कि एक निश्चित समय में 10 कदम चलता है, तो उसे, और वो उतने समय में 15 कदम चलता है, या ये मान लीजिए कि 1 मिनट में चलता है, ये भी क्या चलता था, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, कितनी दूरी तय करेंगे, 10 ये करेगा 15, क्या होगी स्पीड 25 हो जाएगी, तो जुड़ी नहीं जुड़ी। ऐसे कभी मैंने पहले फीलिंग कराया था, पहले मैंने बाइक का एग्जांपल दिया हो या गाड़ी का दिया होगा, अब पैदल चल का दिया, पैदल मतलब चलने का दे दिया, कुछ भी हो सकता है, इसके बाद अनुपात हो सकता है 2:3, ये 2 भाग चलता है, वो 3 भाग, कुल कितने भाग चलेगा, 5 भाग चलेगा। लेकिन यही दोनों, ये इधर भी जाए और ये भी इधर जाए, तो
ये क्या करेगा, ये इधर जाए और ये भी किधर आए, इधर आए। तो सर ये 10 जा रहा है, ये 15 जा रहा है, तो कितनी बढ़त बना रहा है, बना रहा है, कितनी होगी, 5। 5 कैसे हुई, 10 ये चला और 15 ये चला, सेम समय में कितनी बनाई उतनी बढ़त। तो जब ये सेम डायरेक्शन में होगी तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये कैसे जा रहा है, दूसरी भी गाड़ी या बस तरह जाएगी, हमेशा ये माइनस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 माइनस के, बाकी वही है कि किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर आपका डिस्टेंस मीटर में, समय सेकंड में, तो आप कन्वर्ट करोगे क्या में, मीटर पर। ओके, उसके बाद एक अंतिम बात और मैं आपको ध्यान याद दिला देता हूँ, वो ये है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये यूज यहाँ पर भी आएगा, क्या कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट मान ली जाए, क्या मान ली जाए, एक स्थिर दूरी मान ली जाए, तो उस कंडीशन में स्पीड का उल्टा संबंध रेसिप्रोकल के साथ में होता है, टाइम के साथ में होता है। ये कह सकते हैं कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम, और टाइम का उल्टा क्या होगा। अगर टाइम को अपन कांस्टेंट मान लें दूसरी कंडीशन में, क्या करें, अगर टाइम को कांस्टेंट मान लिया जाए, स्थिर मान लिया जाए, तो स्पीड का सीधा संबंध किससे होगा, इन दोनों से भी आप परिचित हैं, नहीं है तो मैं दोबारा बता दिए कैसे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई चीजें, ठीक है। अब अगर आप नोट करना चाहो तो इस चीज को, ठीक है, क्या हुआ है, आ जाएगी सीधे सब पर। पहला 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन को, किसको, रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाती है, बताओ, कितनी देर में पार करेगी, टाइम पूछा गया है। तो सर यहाँ पर स्पीड कितनी दी है बताओ, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितनी लंबी ट्रेन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन दूरी कितनी है, इसको पार कर रही है, व्यक्ति को, व्यक्ति क्या होगा, पॉइंट, पॉइंट को क्या लेते हैं, 0, 100 + 0 यानी 100 ही रहने वाला है। टाइम याद करना है, फाइंड करना है, स्पीड कितनी दी गई है, 30 किलोमीटर प्रति, ये काय में दिया है, मीटर में, ये काय में दिया है, या तो इसको कन्वर्ट करो या इसको कन्वर्ट करो, इसको कर लेते हैं तो इसको कर लो, 5/, तो आप बड़े आसानी से कर पाओगे, टाइम निकालना है, ठीक है, करिए, 3 से काट लीजिए, कट आया कितनी बार, 6 बार कटे, 0 से 5 से कम, दूनी, ये दूनी की बराबर 12 सेकंड, आंसर है क्या, 12 सेकंड, आंसर क्या हो गया, क्या समझा पाया मैं आपको, दिक्कत है, नोट करिए बराबर से, क्या, अगला देखिए, तो इस एस क्या है, स्पीड, ये क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ही तो है, चाल,
ऑप्शन नंबर 2। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी? बच्चा क्वेश्चन है, एकदम नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, कोई लगाना है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी क्या क्या होती है, इसको पार कर रही है और ट्रेन भी पार कर रही है। तो सर 171 मीटर लंबी क्या है, रेलगाड़ी है, और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो क्या करेंगे, 171 प्लस 229, टाइम याद करना है, ये दूरी ये मीटर में दिया है, स्पीड भी काम होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। कितनी स्पीड दी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या में कन्वर्ट करोगे इसे बेटा, बोलो बेटा। कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं तो पहले तो बताया था, दोनों तरफ वैल्यूशन एक यूनिट में होनी चाहिए। ये मीटर में, टाइम सेकंड में निकालना है, ऑप्शन सेकंड में है, फ्री काम होनी चाहिए प्रति सेकंड में। क्या करते हैं इसमें 5/, ठीक है। चलिए अब आप आगे कहानी कर पाओगे, बड़ा सरल हो गया सवाल, काट पीट लेना, आंसर निकला। ओके, कर लोगे ना, कर दूं मैं, चलो कर देता हूँ आपके। ऐड करिए, कितना ऐड करने पर, 400, इधर भेज दीजिए, तो 18 को ऊपर भेज दीजिए, फिर आपको नीचे काट लीजिए, एकम 6 दिन 12 चैतिया से काट दिया, दोनों से काट, दुनिया 18, यहाँ कितना था, था ना। चलिए 5 एकम नोट अन्नम, 5 एकम दूनी क्या हुआ, दूनी 36, क्या हो गया इसमें, काट आ रहा है, ये आएगा ना, टी बराबर ये 400 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, ये थोड़ी 55 प्लस 5 नीचे आएगा, और 18 ऊपर चला जाएगा। चलो अब काटते दादा, पहले सबसे पहले 5 से काट लीजिए, 5 एकम बार कट जाएगा, फिर 5 से फिर काट लीजिए 45 को 9 बार, ये काट लीजिए 9 दूनी 7 दूनी सेकेंड, ओके। चलिए नेक्स्ट, 180 मीटर लंबी व्यक्ति, बेटा पॉइंट के रूप में होता है, व्यक्ति क्या हुआ, लेंथ हो सकती है व्यक्ति की, बोला इतना मोटा, इतना भी हो जाएगा तब भी वो एक पॉइंट के रूप में ही है। व्यक्ति क्या हो सकता है, व्यक्ति का 1 मीटर व्यक्ति हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का कुछ नहीं हो सकता ना, तो पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट माना जाता है, जब पॉइंट भी माना जाएगा। चलिए 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, 180 मीटर तो रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म कितने का है, तो 80, दोनों क्यों जोड़े, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, डिस्टेंस बनेगी, पार करने में कितना समय लेती है, 18 सेकंड ली, फिर निकालना है, 0 16 6 36 बटे 18,
18 से काट दीजिए, 18 दूनी कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति। हाँ, तीसरा नोट कर लिया, आगे चलें। आपने 125 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, की लंबाई कितनी? चलिए, तो सर इसमें क्या क्या गिवन है पहले बताओ। कि तो ट्रेन की लंबाई हो गई 125, बनाते हैं डिस्टेंस, किसको पार करती है? पुल को। पुल पता ही नहीं है कितना, तो पी मान लेते हैं पुल, ठीक है। कितने समय में पार कर जाती है? 30 सेकंड में, किस स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। एस बराबर d/t के सारे मान अपन ने यहाँ पर रख दिए। अब सर क्या करना है? यूनिट बराबर करनी है, इधर यूनिट और उधर यूनिट दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। ये मीटर ये सेकंड, तो ये भी क्या होना चाहिए? मीटर प्रति। तो 5/18 एकम, तृतीय 3 एकम, ये भी 3 से कट गया 10 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 500 बराबर 125 10 पी। देखो 10 × 5 50, ये 10 जाएगा तो कम कर दीजिए 500, 500 में 125 इक्वल टू पी, कितना बचेगा? 175 क्या हो गई? मेरे हिसाब से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से मैंने उठाया क्वेश्चन। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने बुक भी डिजाइन ऐसी की है, सरल से कठिन की ओर, आराम आराम से आप करते रहोगे। अगला करें। नंबर 5, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो रेलगाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे में रुकती है? देखो, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले बस आपसे एक प्रश्न रहेगा, जो आप उत्तर मुझे लगता है दे दोगे। वो ये है कि एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल और रुक रुक कर औसत चाल है, जो एवरेज स्पीड है, एक इक्वल डिस्टेंस की है या अलग अलग डिस्टेंस? क्या आप फील कर पा रहे हो? अब देखो, आपको फील कराता हूँ। आप यहाँ से दिल्ली गए, मुरैना से कहाँ गए? तो 2 ट्रेनों में आपने सफर किया। एक हो सकता है शताब्दी में बैठे हो, और दूसरी कोई ट्रेन ले लीजिए, मेल या एक्सप्रेस। स्वाभाविक है शताब्दी की तुलना में उनकी स्पीड कैसी होगी? कम होगी। उनकी अगर 80 होगी तो कितनी होगी? 100 110 होगी। उनके बीच में एवरेज स्पीड है 80 और 100, लेकिन डिस्टेंस कैसी है? कहीं फीलिंग हो रहा है? तो स्टॉपेज के कारण यह स्पीड होगी, एवरेज स्पीड वो कम रुकती है वो, और ट्रेनें ज़्यादा रुकती हैं, तो उनकी वजह से उनका टाइमिंग स्पीड में अंतर आ जाता है। यहाँ पर भी आप गौर करें कि सर जो ये आपको दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों की दोनों जो स्पीड हैं वो एक निश्चित दूरी को तय करके निकाली गई हूँ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं है? इस समझ में आया? आप मुरैना से ग्वालियर जाते हो, बैक से गए, और आप कहीं रुके नहीं, और मुरैना से ग्वालियर की डिस्टेंस 40 किलोमीटर मान लीजिए, आप 1 घंटे में पहुंच जाते हो, आपकी एवरेज स्पीड क्या निकलेगी? और दूसरा भी दोस्त है जो आपका आधा घंटे में ही पहुंच जाता है, क्या निकलेगी? 30।
तो मैं क्या कहूंगा, एवरेज स्पीड एक की 80 और एक की है। अब हो सकता है कि जो पहले वाला दोस्त होगा वो बीच में चाय वाय पिया होगा, रुका होगा, फिर चला गया होगा, तो स्वाभाविक है। आज के समय में कौन चलाएगा 40 की स्पीड से हाईवे पे। और तुमने कि कुछ नहीं, सीधा गाड़ी देखना, मुझे 80 पे जाना है। तो दूसरा दोस्त होगा वो कहीं रुका होगा, चाय भी पी लिया होगा, कुछ खा पी लिया होगा गैल में, तो वो लेट 1 घंटे में पहुंचा, आप आधा घंटे में पहुंचे। इसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन की तो स्पीड निकली टाइम अपॉन डिस्टेंस से, तो आपकी क्या निकली, 1 की 80, 1 की कितनी निकली। तो ये क्या हुआ, एवरेज स्पीड हुई नहीं हुई। तो एक बिना रुके थी, कैसे थी, रुक रुक के थी। तो यही स्थिति यहाँ है, ये बिना रुके और ये। मैं चाहूं तो इस सवाल को एक लाइन में कर दूं, लेकिन नहीं, पहले फीलिंग करो, फिर आपको बताऊंगा जो तरीका होता है, ट्रिक वगैरह जो इसकी होती हैं जो मैं बताऊंगा, अंततः आपको समझ में आएगा कि ट्रिक बेकार बेस्ट। ट्रिक याद करनी पड़ती है, कंसेप्ट को याद नहीं करना पड़ता। तो आपको समझ में आया सर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कैसी है, डिस्टेंस कैसी है सर, ये कांस्टेंट है। तो स्पीड से टाइम का संबंध कैसा होगा, उल्टा रेसिप्रोकल कैसा होगा, ठीक है। तो सर स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, स्पीड का रेशियो कितना आएगा, कितना है सर, और कितना आएगा 8 9। तो टाइम का कितना आएगा, उल्टा होगा ना टाइम का, कितना होगा भाई साहब, जब वो बिना रुके चलता है तो 9 टाइम लेता है, फिर रुक के चलता है तो कितना लेता है, 1 घंटा खराब करता है। 9 में चलता है तो एक ये कितना घंटा कम लेता है, अगर यूनिट में गए तो ये 9 यूनिट, ये 8 यूनिट, तो कितना यूनिट कम लेता है। तो 9 बराबर 1 के बीच में कितने का गैप है, इधर देखिए, के बीच में कितने का गैप है, 1 यूनिट कम लेते हैं टाइम। तब रुक रुक के जाते तब कम लेते हैं ना, अगर ये नहीं रुका तो कितना लेता होता, नो। तो जो 1 घंटे का निकालेंगे, 1 यूनिट का निकालेंगे, वो कितना आएगा, 1/9 घंटे। और देखें इधर एक लाइन में और बढ़ा देता हूँ समझा, कि बिना रुके 9 है, लेकिन वो 1 घंटा दूसरा वाला 1 घंटा कम लेता है, जब बिना रुके जाता है तब, और ये रुक के जाता है वो 1 घंटा ज़्यादा लेता है। तो घंटे में न माने, यूनिट में मान लीजिए, 1 यूनिट और 8 यूनिट, 9 यूनिट और 8 यूनिट, 1 यूनिट का डिफरेंस है इसके सापेक्ष में। तो 9 घंटे के लिए मानना है, एक का मान निकालना है, एक बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/9 घंटे, तो भी घंटा मान लेते हैं, 1/9 घंटा लेगा। तो काम बदलेंगे मिनट में, 1 इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, बटे भाग दीजिए, 3 6 6 सही 2/, क्या रहा ना, 6 सही 2/3 मिनट प्रति घंटे। 1 घंटे में ये 6 सही 2/3 मिनट रुकेगा, या 1 घंटे में 1/9 घंटा रुकेगा। अभी और क्लियर नहीं हो पा रहा था, यहाँ देखें एक बार और आपको मैं बताता हूँ अच्छा सा नियम, आपको ध्यान है, मैंने आपको इसमें समय और दूरी में एवरेज स्पीड निकालने के लिए बताया था, नहीं उसके अलावा बताया था, 2x/y के अलावा सर कुछ दिक्कत सिखाया था, एक स्पीड 90, एक स्पीड, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दूरी निकलेगी, क्या निकलेगी, कितनी हो गई, 720 की दूरी हो गई। भाग देंगे तो क्या निकलेंगे, यूनिट निकलेगा,
ये कितना होगा 8 और ये कितना होगा, ठीक है। ये बिना रुके चलता है तो 8 घंटे लेता है, रुक रुक के चलता है तो कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 1 घंटे ले रहा है, 9 घंटे वाला कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 1 घंटे वो रुक रहा है 9 के सापेक्ष में, तो 1 घंटे में कितना रुका होगा, 1 घंटे में 9 के बराबर तो वो 1 है, तो 1 के बराबर में क्या हो जाएगा, 9 बाई सॉरी 1/9। जब वो रुक रुक के जाता है तो कितना लेता है, 9 घंटे लेता है, और वेस्टेज कितना जाता है, 1 घंटे। तो अगर वो 1 घंटे में कैसा करता है तो कितना करता है, 1/9 घंटे करता। लेकिन पूछा कैसे अपन में, घंटा, मिनट में पूछा है। क्या पूछा है, मिनट में, तो इंटू कर देंगे किसका, तो इंटू कर देंगे कितने का, 60 का। तो 60 का इंटू करेंगे 1/9 में, क्या बन जाएगी, 3 इधर हो जाएगा, 20 इधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6 सही 2/मिनट रहते। क्या आपको समझ में आया, क्या मैं आपको समझा पाया, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। आप देखिए अक्सर आप जब रील वील देखेंगे तो आपको इसकी ट्रिक दिखाई देगी। त्रिकोण से होता है टुकड़ा साफ, मैं फिर बताऊंगा, मेरी आदत बताने की, क्योंकि कभी कभी आप लोग मुझसे ही कहोगे अकेले में आगे, सर देखना कैसे हो जाता तुरंत, तो नहीं कह पाए इसलिए, क्योंकि 2000 मैं 10 से पढ़ा रहा हूँ, सब तरह से पढ़ाया है मैंने। ये जो कंसेप्ट बड़े देर में तैयार हुए पढ़ा पढ़ा के, एक एक नियम के अनुपात बनाना, ये सभी चीज़ें एक अपने आप में मैजिकल होती हैं अर्थमेटिक कॉल करने के लिए। ये आप सीख गए तो मैजिक सीख गए अर्थमेटिक का, यूँ करोगे ऐसा निकलेंगे, ठीक है। अब देखें एक बार ट्रिक के बारे में, ठीक है। ट्रिक क्या होती है, तो सीधा फॉर्मूला होता है एक, बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर चाल बटे ना के, ये क्या होगा, रुकने में लिया गया में लिया गया ना रुके चाल कितनी है, रुक कर ना रुके कितना आ गया, 10/90 घंटे में आएगा। काम बदलेंगे, क्या कर देंगे 60 का, आ जाएगा 20/3 यानी 6 सही 2/प्रति घंटा। अच्छा लगता है देखने सुनने में, बस जब में जाकर नहीं ध्यान रहती। कितनी ट्रिक याद करोगे, 32 टॉप। अभी अपन ने जो किया वो क्या था, थोड़ा गौर करिए। अभी जो अपन ने किया वो क्या था, स्पीड का रेशियो लिया, स्पीड से टाइम का बनाया। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जब दूरी कैसी है, समान है, कांस्टेंट है, तो उल्टा हो जाता है स्पीड का टाइम। कितना डिफरेंस हो रहा है, 1 घंटे का, कितने में, 9 में। 1 घंटे में कितना होगा, 1/9 का। टाइम बदलेंगे मिनट में, कितने का होगा, 6 से 2/3। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 90 ले लो, 80 ले लो, 80 ले लो, 90 ले लो, तो रेशियो ही है ना, कम का ज्यादा का, ज्यादा का कम का, उससे कोई मतलब अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ये बिना रुके चाल, सॉरी ये बिना रुक रुक के चाल, ये बिना रुके चाल। जब वो रुक के गया तो 9 घंटे लिया होगा, तो बिना रुके जाएगा तो कितना लेगा, 8 घंटे लेगा। तो सर 1 घंटा का अंतर आ रहा है, बिना रुके कितना चलता है, 9 में, रुक के कितना चलता है, 9 में। तो नहीं तो पूछा रुकने में कितना समय लिया गया, तो 9 के साथ कुछ निकालेंगे, तो 9 बराबर 1, 1 बराबर
आगे समझ में? अगला कराऊं? चलिए, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को, सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? सिग्नल के खंभे को करती है या व्यक्ति को करती है, तो यानी पॉइंट को करती है। तो पॉइंट को करती है तो पॉइंट जीरो जीरो होता है, केवल जो ट्रेन की लंबाई होगी वही डिस्टेंस का काम करेगी। तो सीधा सा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना है, 250 मीटर लंबी ट्रेन है, खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो स्पीड कितनी आएगी? काट दीजिए। ओके, से काट दीजिए। 15 एकम, 15 एकम नहीं कट रहा 15 से। एक काम करिए, इसे मत काट, यहाँ से काट। 15 पचम 50, टाइम है मीटर प्रति सेकेंड। आंसर क्या हमें दिया है देखो, किलोमीटर प्रति गुणा कर देंगे कितने का, मीटर प्रति सेकंड बदलना है कहाँ में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या? आगे समझ बेटा? अगला देखें, अगला देखिए, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? ये भी वही क्वेश्चन है टाइप का है, ठीक है। तो स्पीड दी है, क्या सा स्पीड है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी सारी चीजें मीटर सेकंड में दी हैं, तो उसको चेंज करेंगे 5/18। डिस्टेंस ट्रेन को जो कुछ मिले वो सब डिस्टेंस होता है। तो 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो ट्रेन की लंबाई प्लस 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? कितना है? 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लेगी? का मान निकाल लेना, आपका आंसर निकल आएगा। ओके, क्या आप कर पाओगे? जल्दी करिए, तो कौन जल्दी करता है? कितना आंसर आ गया? 30। हाँ गुड, तुमने कर लिया 30। चलो फिर मैं कर देता हूँ। ठीक है, इधर ले आइए, तो ऐड कर लीजिए 0.05, सारा ऊपर चला जाएगा, और 60/5 आ जाएगा। ठीक है, 0 से क्या कट गया? एकम चौदह 12 चौथिया ये 10 आ गया भाई साहब। क्या आपको प्रॉब्लम है? कोई समस्या हो रही है ट्रेन सरल? अरे सरल ही है पूरा मैथ। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वो अनुभव करता है, कुछ भी करता है कि उसे वो 5 मिनट में पार कर देता है। तो उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी? वो जो व्यक्ति है वो उस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, यानी पार करता है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक।
सबसे बड़ी बात है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कर लें, कुछ ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी स्पीड कितनी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। 140 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी तो मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कौन टाइम सेकंड। ये सेकंड, ये मिनट, ये क्या में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या में चेंज करेंगे, मीटर प्रति गुणा कर लो, कितने का, 5/18 का। 20 सेकंड में पार करती है, बोल है ना उसका। 5 को तो व्यक्ति, 5 में तो व्यक्ति करता है। ठीक है, अब देखिए काटिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 9 एकम 9 बचेगा, 9 दूनी 18 काट देती है। ठीक है, हाँ कर दीजिए 5 का 40 प्लेटफॉर्म की 600 माइनस 240 कितना बचेगा। सर प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, चलाओ, तो 60 मीटर लंबा है। अब इस व्यक्ति की स्पीड निकालनी है, तो 360 मीटर लंबे व्यक्ति ये 5 मिनट में पार, ये मीटर में दिया है, वो क्या में दिया है मिनट। काम बदलेंगे सेकंड में, 5 में क्या इंटू कर देंगे 60 36 6/2 क्या आएगा, 1.2। क्या कोई परेशानी हो रही है। अब बताओ कितने क्वेश्चन हो गए, क्या आपको ये फीलिंग हो रहा है गणित टफ है, सरल है ना। अपने जीवन में पहली बार पढ़ा होगा ना वो भी इसको सीख जाएगा। मतलब इस टॉपिक से भी ज्वाइन किया हो तो दिक्कत नहीं होने वाली है। और वैसे भी मैथ में कुछ नहीं, जहाँ से ज्वाइन करो वहां से फीलिंग होता है कि यार नया ही है, ये तो आज ही चालू हुआ है। यही बात है, रियलिटी यही है कि मैथ को आप व्यवहारिक ज्ञान के रूप में पढ़ो। नहीं बेटा, टाइम मतलब मैनेजमेंट नहीं करता यहाँ पर, यहाँ आपकी शैली करती है इस सब्जेक्ट को सरल और कठिन बनाने में। देखो अगला क्वेश्चन, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल निविदा आप कर पाओगे, सरल है, वो इसे हमारा है, बस बस सीधा सा ठीक है। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। क्या सवाल हो सकता है क्या। देखो बेटा, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, इसमें दो चीज मिसिंग है। नहीं बेटा गलत है, 12 स्पीड गिवन नहीं है, स्पीड मिसिंग है एक तो, और ये क्या मिसिंग है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो आप दोनों चीज कैसे याद करोगे, कोई तरीका है याद करने का, है नहीं है ना। जैसे एक एस बराबर डी/टी होता है, स्पीड को एक्स मान लिया, ठीक है, 240, और प्लेटफॉर्म को वाई मान लिया, और टाइम कितना दिया है 20। बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे, प्लस में है ना, निर्धारित याद नहीं, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में तो रेलगाड़ी की चाल कितनी। सर ये सवाल बहुत अच्छा, एक ही रेलगाड़ी दो कारनामे कर रही है, एक अपने आप को पार कर रही है और एक किसको पार कर रही है,
तो जब इसने अपने आप को पार किया होगा तब स्पीड इसकी, और उसके बाद इसने फिर एक किसको पार किया होगा, बताओ, पुल को, तब की स्पीड। कोई अंतर होने वाला है क्या? कोई अंतर होने वाला नहीं है। खंबे को कर रही है तो खुद को कर रही है, व्यक्ति को कर रही है तो खुद को कर रही है। कोई अंतर होगा क्या इसमें? देखिए इधर, जब ये खुद खुद को पार कर रही है यानी खंबे को पार कर रही है, तो सर ट्रेन की लंबाई कितनी है, नहीं पता। तो ट्रेन की लंबाई क्या मान लें, बताओ, एक्स मान लें? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर ये ट्रेन एक्स मीटर लंबी है और एक खंबे को क्या मानते हैं, 0, कितने समय में पार कर जाती है, 5 सेकंड में। फिर वही ट्रेन एक्स मीटर लंबी को एक 600 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाती है, कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू या तो यहाँ रखना या यहाँ रखना, आपकी क्या निकल आएगी, स्पीड निकल आएगी। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ। 5 एकम 5 सत्ते ये 7x, x प्लस 600, 7x बराबर 5x प्लस 600। इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 2x। ठीक है, x प्लस प्लस, इधर आएगा तो कितना बचेगा, 6x बराबर 600, x बराबर जो क्या, रेलगाड़ी की लंबाई है भाई साहब 100, ने स्पीड पूछी है आपसे, तो बराबर क्या होगा, मान रखो एस में रखो, ऐसा निकल आएगा। ठीक है, ये स्पीड तो दी है आपके पास, ये स्पीड का मान क्या है, x प्लस 5, एक्स कितना है 100, 100 प्लस कितना, x 100, 100 प्लस 5, 100 कौन 5, सॉरी 10 में काट दो, कितनी बार कट गया, क्या में दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। आंसर कहाँ में दिया है, कितने गुणा करेंगे इसमें, 12 कम 5, 5 चौक 12 चौक कितने होते हैं, आंसर कितना हो गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपकी बात समझ में आई, कोई दिक्कत? के बाद अपन